प्रकृति ने, नियति ने, मनुष्य ने, जीवात्माओं ने क्या उसे प्रसाद की तरह स्वीकार किया? कई ऐसे नास्तिक होते हैं जिन्हें हम प्रसाद देने लगे तो वो कहते हैं तुम प्रसाद समझ के दो, पर मैं लड्डू समझ के खाऊंगा। माने उनको शायद इस बात का भय है कि वो इसे प्रसाद समझ के खाएंगे तो कहीं उनकी नास्तिकता डगमगा न जाए। इसीलिए जब वो नहीं लेते तो कोई दूसरा उनको समझाता है। कई फिल्मों में भी इस दृश्य को हमने देखा है कि जब हीरो अपनी माँ के हाथ से उसकी पूजा का प्रसाद नहीं लेता तो हीरो का दोस्त कहता है कि अपनी माँ को दुखी क्यों करता है, तुझे माँ प्रसाद समझ के दे रही है, तू लड्डू समझ के ले ले। और हीरो खुश हो जाता है, माँ को मंदिर लेकर आता है लेकिन खुद मंदिर में नहीं जाता। पिछले 70 सालों की फिल्मों ने हमको ये भली प्रकार से समझा दिया है कि नास्तिकता को रग रग में कैसे बैठाना है, कैसे बसाना है। खैर, बात ये है कि जो योगी के द्वारा मिला है, जो परमात्मा के द्वारा मिला है, वो प्रसाद है। ये विश्व प्रसाद है, ये विश्व बोझ नहीं है। ये संसार बहुत प्यारा है। आप भोजन ही देखो, रेस्टोरेंट में बेहतरीन से बेहतरीन खाना बना हो तब भी उसमें वो स्वाद नहीं होता जो स्वाद मंदिर में बनी हुई, भंडारे में बनी हुई प्रसादी में आता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी वो स्वाद नहीं आता। बड़े बड़े होटल में भी बड़े बड़े शेफ जो लाखों लाखों रुपए महीने ले रहे हैं, उनके भोजन में वो टेस्ट नहीं आता जो एक भंडारे में, जो एक मंदिर में बनी हुई प्रसादी में आता है। क्योंकि वो भोजन नहीं है, वो प्रसाद है। हम जब छोटे छोटे थे तो बहुत बार अपनी माँ से ये बात पूछते थे कि माँ, जब पूर्णमासी पर, अमावस्या पर भंडारा होता है आश्रम में, तब भी यही आलू की पूड़ी और आलू की सब्जी और पूड़ी बनती है, और ऐसे भी कोई कोई दिन आलू की सब्जी पूड़ी बनती है। लेकिन वो जो आलू की सब्जी में स्वाद आता है पूड़ी में, वो पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन जब भंडारे के लिए बनाती हो, तुम्ही ने बनाए हैं, तुम्ही ने मसाले डाले हैं, तुम्ही ने भोजन तैयार किया है, तो वो वाला स्वाद अब क्यों नहीं आ रहा है? तो हमारी माँ बहुत बार यही बात दोहराती थी, क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। भंडारे के प्रसाद में और दिन के भोजन में ये अंतर होता है। विश्व प्रसाद है। इस विश्व रूपी प्रसाद को नास्तिक बनकर मृत्यु के रूप में स्वीकार मत कीजिए, इसे जिंदगी के रूप में स्वीकार कीजिए। इसे जब जिंदगी के रूप में स्वीकार करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपको अपने में आनंद देने लगेगी, आपको अपने में रस देने लगेगी ये जिंदगी। और ये प्रसाद, ये जो विश्व प्रसाद है, ये परमात्मा ने दिया है।
ये योगी की सृष्टि है, ये संकल्प सृष्टि है। जब तुम साधना करोगे ना, जब तुम भजन करोगे, तब तुम्हें इस सृष्टि का आभास होगा, तब तुम्हें इस आत्मज्ञान के तत्व का आभास होगा। ये सूत्र शायद तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि उनकी स्वशक्ति आत्म संवेदन का स्फुरन रूप विकास, यह जो प्रसाद ही विश्व रूप कहलाता है, विश्व स्वरूप कहलाता है। प्रसाद अर्थात क्रिया शक्ति का स्फुरन विश्व रूप हो जाता है। शक्ति चक्र के स्वामी बने हुए योगी को सारा प्रपंच अपनी ही शक्तियों के नए नए उल्लास के स्पंदन के रूप में दिखाई देता है। इसलिए तो जब कृष्ण पीड़ा भोगते हैं तो उनके मुख पर, उनकी आत्मा पर वो पीड़ा दिखाई नहीं देती। वो सहज होते हैं, सहजता दिखाई देती है। पर जैसे आप और हम पीड़ा में हाय हाय करते हैं, वो नहीं दिखाई देता। माधव, इस भयानक युद्ध में भी आपके चेहरे पर एक अथाह शांति क्यों है? कैसे है? ऐसा क्या करते हैं मधुसूदन आप? द्वारिका में रुक्मिणी पूछती है, 100 वर्ष तक अपनी राधा से दूर रहकर भी आप इतने सहज कैसे रह लेते हैं? तो कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो मुझसे दूर नहीं है। संसार के लिए वो लीला करते हैं। जैसे जब राम सीता जी का वियोग हुआ तो महादेव ने देखा कि राम रुदन कर रहे हैं। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नैनी। सबसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? क्या तुमने मेरी सीता को देखा? और महादेव उस लीला में किसी प्रकार का विघ्न करने के लिए नहीं गए। दूर से ही कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। दूर से ही सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। ये लीला है। क्यों लीला है? दुख तो वैसा ही है ना। हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं तो जैसे हमारा हृदय टूटता है, वैसे ही राम बने हुए भगवान का हृदय भी टूट रहा होगा। कृष्ण बने हुए भगवान का हृदय भी टूट रहा होगा। कोई राधा से पूछो, पीड़ा किसे कहते हैं? कष्ट किसे कहते हैं? वियोग किसे कहते हैं? 7 महीने इस मिट्टी में पड़े पड़े उद्धव उन आंसुओं की, उस अथाह प्रेम की स्थिति को पूरा पूरा जान नहीं पाए। कैसा होगा वो भाव? लेकिन फिर भी वो हमारी और आपकी तरह टूटते नहीं हैं। वो खंड खंड नहीं होते, वो अखंड रहते हैं। क्यों अखंड रहते हैं?
इस सूत्र में वो रहस्य बताया गया है, क्योंकि शक्ति चक्र के स्वामी बने हुए योगी को ये पता होता है कि ये सारा प्रपंच